गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसमें आपको नियमित रूप से जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। बच्चों, हम हिंदी विषय के कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। उन चैप्टर्स के अलावा आज हम अपना पत्र लेखन जो व्याकरण का एक भाग है उसको शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप 4th क्लास से पत्र लिख रहे हैं, आपको अच्छे से ध्यान है कि क्लास 4th से आपकी पत्र लेखन शुरू हो जाता है। और वहीं प्रार्थना पत्र यदि माना जाए तो वो प्रार्थना पत्र 2nd क्लास से ही शुरू कर दिया जाता है। तो आपके लिए ये शब्द बहुत परिचित है, पत्र लेखन। बच्चों, इस पत्र लेखन शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। बच्चों, ये उस समय से जुड़ा हुआ है पत्र जब हमारे देश में कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तब भी पत्र, चिट्ठियाँ, संदेश भेजे जाते थे, लेकिन उनके तरीके कुछ और हुआ करते थे। आज बच्चों, जो हम पत्र लिखते हैं वो केवल हम प्रार्थना पत्र के नाम पर लिखते हैं, क्योंकि बच्चों आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग है, इंटरनेट क्रांति का युग है। इसलिए अधिकतर लोग अपने संवाद या तो मोबाइल पर या फिर व्हाट्सएप पर, फेसबुक, फैक्स, ईमेल, इस तरह के बहुत सारे साधनों के माध्यम से वो अपने संवाद भेज देते हैं। लेकिन बच्चों, जिस समय ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे समाज में विकसित नहीं हुई थी, उस समय केवल पत्र ही अपने विचारों को लिखित रूप में आदान प्रदान का माध्यम हुआ करता था। बच्चों, पत्र क्या है? विचारों के आदान प्रदान का लिखित माध्यम। कि पत्र क्या है? विचारों के आदान प्रदान का लिखित माध्यम। मतलब एक पत्र जो है वो क्या है कि विचारों को इधर उधर आदान प्रदान करने का एक लिखित माध्यम है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का लिखित और स्थायी माध्यम है। लिखित और स्थायी माध्यम है। अब ये स्थायी क्यों कहा गया है? क्योंकि पत्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पत्र क्या है बच्चों? कि उन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसलिए इनको स्थायी माध्यम कहा गया है। बच्चों, पत्र क्या है कि हम पत्र में अपने विचारों को, अपने भावनाओं को लिखकर बड़ी सहजता और सरलता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब बच्चों, पत्र में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं? पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, पत्र स्पष्ट होना चाहिए। पत्र के लिए जो विशेष बातें हैं, वो विशेष बातें क्या हैं बच्चों? कि पत्र की शैली स्पष्ट हो। मतलब पत्र की शैली कैसी हो? स्पष्ट हो। पत्र संक्षिप्त होते हुए भी सब कुछ समझा दे। मतलब पत्र में संक्षिप्त लिखे लेकिन फिर भी सब कुछ समझ में आ जाए। फिर मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित हो। मतलब आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। तो ये बातें विशेष जरूरी हैं कि उसकी शैली स्पष्ट हो, पत्र संक्षिप्त होते हुए भी सब कुछ समझा दे,
और मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित हो। ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों पत्र लिखते समय, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट हम पत्र लिखना शुरू कर दें तो ये भी ध्यान रखिए कि पत्र है क्या। विचारों के आदान प्रदान का लिखित और स्थायी माध्यम है। पत्र की शैली स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होते हुए भी सब कुछ समझा दे और मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित हो, ये इसमें मुख्य बात कही जाती है। फिर बात आती है कि पत्र के प्रकार। अब पत्रों के प्रकार कितने हैं? तो मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र जो होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे होते हैं? पहला है व्यक्तिगत सामाजिक या अनौपचारिक। मतलब पहला तरह का जो पत्र है वो व्यक्तिगत सामाजिक या अनौपचारिक कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कार्यालयी या फिर औपचारिक। कार्यालयी या फिर औपचारिक। तो बच्चों यहाँ ये बात कही गई है कि पत्र जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें हम अनौपचारिक कहते हैं, और दूसरे होते हैं कार्यालयी जिन्हें हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। अब इस तरह से पत्र जो है वो आपके 2 प्रकार के हुए। तो व्यक्तिगत पत्र में बच्चों हम जो लिखते हैं उस व्यक्तिगत पत्र में क्या लिखते हैं कि जो माता पिता भाई बहन सामाजिक पत्र जितने भी होते हैं वो सब आते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक कहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। और कार्यालयी पत्र जो होता है वो औपचारिक होता है, अर्थात इसमें आपको सारे क्रमांक वगैरह लिखने होते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आपके औपचारिक पत्र से। तो औपचारिक पत्र जो है बच्चों उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे आपके विद्यालय से संबंधित जो प्रार्थना पत्र हैं उन्हें। अब बच्चों विद्यालय से संबंधित आपने बहुत तरह के प्रार्थना पत्र पढ़े हैं, लेकिन इस तरह का प्रार्थना पत्र आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 8th क्लास तक हम जो प्रार्थना पत्र करते हैं वो प्रार्थना पत्र कैसे हैं कि प्रधानाचार्य को फीस माफ हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, प्रधानाचार्य को स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम इस तरह के प्रार्थना पत्र नहीं लिखेंगे। हम आज जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे बच्चों वो है खेल कूद की सुविधाएं विद्यालय में बढ़ाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए कि विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं आपको बढ़वानी है, उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय में लिखना है, अर्थात अपने प्रधानाध्यापक को आपको एक पत्र लिखना है। अब बच्चों ये प्रार्थना पत्र आज हम लिखेंगे। तो खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। तो आपकी यहाँ लेफ्ट में कॉपी में लाइन होती है, आपको उस लाइन के सहारे से लिखना है सेवा में, कॉमा लगाइए। उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। श्रीमान प्रधानाचार्य। यदि आप श्रीमान नहीं लगाते हैं तो प्रधानाचार्य महोदय भी लिख सकते हैं। फिर आएगा
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर, राजस्थान। इस तरह से बच्चों हमको शुरुआत करनी है। अब आपने यहाँ लिख दिया सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर, राजस्थान। अब इतना लिखने के बाद बच्चों हमको एक लाइन ब्लैंक छोड़ देनी चाहिए। अब ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ, ये इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में उसको छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे विषय। और विषय क्या है? विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों इस तरह से आप अपना विषय लिखेंगे। विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद बच्चों आता है आपका महोदय। अब आप यहाँ लिखेंगे अपना महोदय। तो महोदय लिखकर हम शुरू कर देंगे। महोदय। अब हम महोदय लिखेंगे और महोदय लिखकर उसके नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय
है। समय समय पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठतम रहे हैं। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। समय समय पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठतम रहे हैं। विद्यार्थियों ने कई खेलों में सम्मान भी प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है कि विद्यालय में फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलग-अलग कोच नियुक्त किए जाएं जिससे विद्यार्थियों की कुशलता और अधिक बढ़े। साथ ही एक योग शिक्षक की नियुक्ति हो जिससे योग द्वारा विद्यार्थियों
योग द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। बच्चों, आप इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर राजस्थान। फिर ऐसे विषय आता है विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। समय समय पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठतम रहे हैं। विद्यार्थियों ने कई खेलों में सम्मान भी प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है कि विद्यालय में फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलग अलग कोच नियुक्त किए जाएं, जिससे विद्यार्थियों की कुशलता और अधिक बढ़े। साथ ही एक योग शिक्षक की नियुक्ति हो, जिससे योग द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाए। जिससे आगे भी विद्यार्थी विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। रोशन करते रहें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आप मेरे निवेदन पर ध्यान दें। आप मेरे निवेदन पर ध्यान दें। आपकी अति कृपा होगी। आप मेरे निवेदन पर ध्यान दें। आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद धन्यवाद। यहाँ बीच में आपको धन्यवाद ऐसे लिखना है। धन्यवाद। उसके बाद में आप लिखने वाले कौन हैं? विद्यालय के प्रतिनिधि। बच्चों, कोई भी निवेदन होता है तो वो निवेदन किसके द्वारा होता है? विद्यालय के प्रतिनिधि, यानी हेड बॉय या हेड गर्ल, जिसे हेड बॉय हेड गर्ल कहते हैं, वो सीनियर क्लास के होते हैं, तो विद्यालय के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, जिन्हें हम उनको विद्यालय का प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही वो विद्यालय का प्रतिनिधि होता है, विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रतिनिधि। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, बच्चे का, विद्यार्थी का नाम आएगा, तो सीधे सीधे आप लिखेंगे
विद्यार्थी का नाम यानी छात्र का नाम। तो छात्र या छात्रा का नाम और फिर कक्षा, जो भी कक्षा है वो आप कक्षा लिखेंगे और उसके बाद में आपकी जो दिनांक है वो दिनांक भी आप यहीं डाल दीजिए। आप दिनांक भी यहीं लिख सकते हैं कि छात्र छात्रा का नाम, कक्षा लिखनी है आपको और वहीं आप धन्यवाद लिखने के बाद में दिनांक भी डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको जो भी यहाँ कहा गया है वो क्या करना है कि कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं वो इस तरह से छात्र छात्रा का नाम और फिर कक्षा और फिर यहाँ पर दिनांक डालकर इसे ख़त्म कर दीजिए। तो बच्चों ये एक ध्यान देने की बात है कि आप जब प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो प्रार्थना पत्र में आपको कुल मिलाकर जो बात लिखनी है वो क्या है कि आपकी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। आप जो भी बात उसमें कहना चाहते हैं वो बात उसमें पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। हमने प्रार्थना पत्र लिखा है किसके लिए? प्रार्थना पत्र लिखा है खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु। तो इस तरह से आप पूरी बात उसमें लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। समय समय पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठतम रहे हैं। विद्यार्थियों ने कई खेलों में सम्मान भी प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है कि विद्यालय में फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलग अलग कोच नियुक्त किए जाएं जिससे विद्यार्थियों की कुशलता और अधिक बढ़े। साथ ही एक योग शिक्षक की भी नियुक्ति हो जिससे योग द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे आगे विद्यार्थी विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। बच्चों यहाँ पर आपका शब्द है नाम, तो विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। आप मेरे निवेदन पर ध्यान दें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। वहाँ विद्यालय में इस तरह के जो पत्र भेजे जाते हैं बच्चों, वो विद्यालय के प्रतिनिधि यानी हेड बॉय या हेड गर्ल के रूप में भेजे जाते हैं। तो वो जो भी नाम है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। जब भी प्रार्थना पत्र आपको प्रश्न के तौर पर मिलेगा तो उसमें एक काल्पनिक नाम अवश्य होगा, तो आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जिस क्लास का छात्र आपको बताया जाए वो क्लास लिखनी है और उसकी दिनांक लिखनी है। तो बच्चों आज हमने इस तरह से विद्यालय संबंधी प्रार्थना पत्र पूरा किया है। आगे के लेक्चर में हम और प्रार्थना पत्र करेंगे। अब इससे संबंधित ये प्रार्थना पत्र आपको कॉपी में लिखना है और ऐसे और भी प्रार्थना पत्र जिनमें विद्यालय से संबंधित कोई निवेदन हो तो वो भी आप प्रार्थना पत्र में तैयार करेंगे। धन्यवाद। तो आपको व्याकरण की एक अलग से कॉपी बनानी है और उसमें हम व्याकरण में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा काम उसी में करना है। तो बच्चों व्याकरण की कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे पत्र लेखन और उसमें जो कुछ मैंने शुरू में आपको समझाया था बोर्ड पर लिखकर कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आप संक्षिप्त में लिख लें कि पत्रों के 2 प्रकार बताए थे, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र के लिए विशेष 3 बातें बताई थी, वो 3 बातें लिख लें, बोर्ड पर लिखी हुई थी, वो आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आपको ये पत्र जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं बढ़वाने हेतु प्रार्थना पत्र है, ये प्रार्थना पत्र आप कॉपी में करेंगे। अब इससे संबंधित और भी जो प्रार्थना पत्र हैं वो भी देख कर रखेंगे और उनमें आगे प्रार्थना पत्र लिखने का प्रयास और अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।